तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो क्वीन होती है वो डाओ होंग को पूरी बातें बता देती है। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत शौक होते हुए बोलता है कि अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है कि आखिर यहाँ पर सब कुछ कैसे हुआ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और दोनों प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो लिनियो को बताती है कि आपके बताए अनुसार जो फादर है उन्होंने जो प्रिजन था उसे सीक्रेट रियलम में बदल दिया है और उन्होंने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है। और उस रिस्ट्रिक्शन के कारण जो सवेज रियलम से नीचे के कल्टीवेटर है केवल वही उसके अंदर इंटर कर सकते हैं। और इससे अलग जो सभी इम्पेरल डायनेस्टी के जो प्रिंस और जो प्रिंसेस है वे सभी यहाँ पर आ चुके हैं। और फोर्थ प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जो जीवन डायनेस्टी है वो यहाँ पर नहीं आई है, तो इसीलिए सभी को जाकर ऑर्डर बता दो कि केवल 100 लोग ही उसके अंदर इंटर कर पाएंगे। जो सुनकर अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने सीक्रेट रियलम के ऊपर सेवरेज रियलम या उससे ऊपर के कल्टीवेटरों के ऊपर लिमिट क्यों लगाई है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है क्योंकि जो सेवरेज रियलम से ऊपर के कल्टीवेटर है अगर वे वहाँ पर एंटर करेंगे तो फिर हम अपने प्लान को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए प्लान को अच्छे से फुलफिल करने के लिए मैंने सेवरेज रियलम से नीचे के कल्टीवेटरों को ही यहाँ पर केवल बस इन्वाइट किया है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि कहीं जो यंग मास्टर है वो अंडर डायनेस्टी के लोगों का फायदा तो नहीं उठाना चाहते। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा माइंड तुम्हारी सिस्टर से ज़्यादा तेज है। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो हंसते हुए बोलती है हाँ, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं ये सारा मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनकर फोर्थ प्रिंसेस भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हावी डायनेस्टी का जो वेलकम हॉल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल आ चुके होते हैं और अब दो डिसाइपल आपस में बात करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं। ब्रदर, यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर हावी डायनेस्टी को उस लिनियो की लोकेशन के बारे में पता है तो फिर ये क्यों उसे खुद ही नहीं पकड़ लेते। जो सुनकर जो दूसरा पर्सन होता है वो पहले वाले से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो लिनियो है वो कोई नॉर्मल पर्सन है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि उसने चैंग युवा और डावरी आलम का जो मास्टर था उससे बचकर यहाँ पर आया है, तो वो पावरफुल तो होगा ही। लगता है कि तुम्हें सीक्रेट रियलम के बारे में पूरी न्यूज़ नहीं मिली। जो सीक्रेट रियलम है उसके अंदर अंदर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसीलिए वहाँ पर सवरेज रियलम से नीचे का कल्टीवेटर नहीं जा सकता, इसीलिए मेरे फादर ने यहाँ पर मुझे भेजा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग 100 डायनेस्टी से यहाँ पर आए हो, लेकिन हम लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि हम सभी लोगों से एक एक कर मिल सके। और फोर्थ प्रिंसेस की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि एक पर्सन फोर्थ प्रिंसेस के पास में आ जाता है और वो फोर्थ प्रिंसेस के पास में आते हुए उससे बोलता है कि फोर्थ प्रिंसेस, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो जनरल यांग आई है वो किस तरह से सीक्रेट रियलम के अंदर हम लोगों को इंटर कराएंगे। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो उस पर्सन से बोलती है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जनरल है उन्होंने पहले से ही इस बारे में सोच रखा है, तो आप सभी लोगों को बस कल तक के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो जर्नल है वो कल ऑर्डर जारी करेगी, जिसके बाद आप सभी लोग सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर कर पाओगे, तो इसीलिए अभी सभी आप लोग जाओ और जाकर आराम करो। और अब फोर्थ प्रिंसेस के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो दो बंदे होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि लगता है कि जो जनरल यांग का ही है तो ये थोड़ा पैसों का भूखा है। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मेरी यूनवो डायनेस्टी के लिए पैसा कुछ भी नहीं है, उसे जितना पैसा चाहिए होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सीक्रेट रियलम के अंदर जाना है। जो सुनकर जो पहले वाला बंदा होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि अच्छा, अगर यूनवो डायनेस्टी के पास इतना ही पैसा है तो फिर अब तुम हमारे लिए यहाँ पर ड्रिंक क्यों नहीं खरीद लेते। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो को चाय देते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर, आपने काफ़ी अच्छा गेम खेला है, क्योंकि जो 100 डायनेस्टी के लोग हैं वो आपको खुश करने के लिए यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जो भी यहाँ पर वैल्यूबल चीज़ लेकर आएगा वही सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर करेगा और जो वैल्यूबल चीज़ नहीं लाएगा वो बाहर ही रह जाएगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर, इस बार मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, आप यहाँ पर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो। जो सुनकर लिनियो भी हाँ बोल देता है। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो 100 डायनेस्टी के सभी लोग होते हैं वे एक जगह पर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है जिसके पास सभी अपनी स्पेस रिंग लेकर आ रहे होते हैं। और अब जो वो बंदा होता है वो एक पर्सन की स्पेस रिंग को देखते हुए उसे बोलता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है, ये यहाँ पर नहीं चलेगी। और इसी तरह से कर वो सभी की स्पेस रिंग को चेक करने लगता है, लेकिन उसे किसी की स्पेस रिंग भी पसंद नहीं आती और वो सभी को मना कर देता है।
जो देखकर अब जो वहाँ पर लोग खड़े हुए होते हैं वे सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब जो जनरल यांग का ही है। वे छोटे मोटे सामान में खुश नहीं होने वाले, अगर इन्हें खुश करना है तो कोई बड़ा सामान लेकर आना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो एक बंदे की स्पेस रिंग को ले लेता है। वो उसे लेते हुए बोलता है कि हाँ ये एक्सेप्ट करने लायक है। जो सुनकर वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आपको मेरी ये चीज़ पसंद आई। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जनरल यांग खाई को बता देना कि मैं लिंग यांग डायनेस्टी से हूँ और वे प्लीज़ मेरा वहाँ पर ध्यान रखे। जो सुनकर वो बंदा उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के पास में आ जाता है, जिसके पास में 98 स्पेस रिंग आ चुकी होती है। और उन स्पेस रिंग को देखते हुए जो लिन्यू होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा जो 100 डायनेस्टी के लोग हैं वे काफ़ी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि इन लोगों से मुझे बैठे बैठे पूरे 10 बिलियन ब्राइट आयरन का फायदा हो गया है। तो चलो अब कल के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि कल जो सीक्रेट रियलम है उसे भी ओपन करना है। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप उन लोगों से मिलने के लिए नहीं जाओगे। जो सुनकर लिन्यू उसे मना करते हुए उससे बोलता है कि नहीं, हमें उन लोगों से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग बच्चे नहीं है, देखना वे कल खुद लोग टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनकर तो जो सेवन प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर मानना पड़ेगा, सच में आपका जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है। और सेवन प्रिंसेस की इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सीक्रेट रियलम होता है वो ओपन हो चुका होता है। जहाँ पर कि हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बहस करते हुए बोलते हैं कि मेरी लिनकुई डायनेस्टी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा दिया है, तो इसीलिए लिन्यू मुझे पहले लेकर जाएगा। तभी एक बंदा बोलता है कि मैंने 30 बिलियन ब्राइट आयरन दिए हैं, तो इसीलिए वो पहले मुझे लेकर जाएगा। तभी एक बंदा बोलता है कि तुमने तो केवल 30 बिलियन ही दिए है, मैंने तो 50 बिलियन दिए है, इसीलिए वो पहले मुझे लेकर जाएगा। और वे सभी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने लगता है। और वो फॉर्मेशन को बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, लगता है कि तुम सभी लोग तैयार हो, तो चलो फिर अंदर चलते हैं। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी पर्सन को तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है उसे ही अंदर जाने का मौका मिलेगा। और वे सभी लोग शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिन्यू के साथ में अंदर चली जाती है। जो देखकर अब सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये आप सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि फोर्थ प्रिंसेस ने तो बोला था कि जो मास्टर यांग का ही है वो हमारा फेवर करेंगे, लेकिन वो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने तो बस डायरेक्टली सीक्रेट रियलम को ओपन कर दिया और सभी को अंदर आने के लिए बोल दिया है। ये तो पूरी तरह से चीटिंग है। लेकिन छोड़ो, अभी हमें इस मैटर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लिन्यू है। तो अभी हम लोगों को अंदर जाकर लिन्यू को पकड़ना होगा। इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे सभी लोग भागते हुए अंदर जाने लगते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।